हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि ईश्वर आपको खुशियाँ दे, बरकत दे, ईश्वर आपको आपका पर्सन लौटाए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, है ना। तो मैं ब्लेसिंग करती हूँ यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है, इस चीज़ को चेक करूंगी। देखिए, जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के रीडिंग देखिएगा, है ना। किसी भी एक इंसान की, किसी भी एक पर्सन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो रीडिंग आपके साथ मैच कर भी सकती है, देखिए, नहीं भी कर सकती है ना। मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो स्किप कर दीजिए। आज की एनर्जीज क्या है, आज आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या भावनाएं रहेंगी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। कर्मा पर बिलीव कीजिए, फोकस ऑन योर, अपने ऊपर भी करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेशन मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। लाइफ में अगर पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में अच्छे अच्छे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आज की एनर्जीज में क्या चेंजेस होंगे, आपके पर्सन की साइड से देखेंगे। उनकी एनर्जीज आज के दिन में क्या रहेगी आपके लिए, क्या उनसे कांटेक्ट होगा, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में सबसे पहले देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वेटिंग एनर्जीज है, आप खुद देख रहे हो। एक इंतज़ार जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है और आप ये एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर एक इंतज़ार को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं भी ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आप अपने पर्सन का या अपने रिलेशनशिप का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो उनके कांटेक्ट करने का। मे भी हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया हो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है जो कि एक तरीके से इंतज़ार को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप इंतज़ार की एनर्जीज आ रही ना, वेटिंग एनर्जीज आ रही है ना, तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे उम्मीद है कि सब चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो पेंटिकल्स में है और इंतज़ार जो है वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को देखें तो जो लंबा इंतज़ार चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से कोई इंतज़ार चल रहा है, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लंबे इंतज़ार के बाद जो लाइफ में जो है एक गुड चेंज आ रहा है। अब वो वेट हो सकता है कि कई लोग रिलेशनशिप को लेकर वेट कर रहे हो, अपने पर्सन का, अपने साथी का, है ना। और कहीं कहीं दिख रहा है कि आप जो वेट कर रहे हो वो अपनी जॉब का भी कर रहे हो सकता है। कुछ लोगों में जॉब के लिए वेट कर रहे हो कि भाई कब जॉब लगे, कब जॉब का ऑफर आए, है ना। करियर में हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे जो है वो आपने दिया हो तो रिजल्ट का वेट कर रहे हो। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आज की एनर्जीज में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मेरे को मिल रही है ना। उम्मीद जो है वो अच्छी आ रही है कि जैसे एक लंबे टाइम के वेटिंग एनर्जीज के बाद आपकी विश जो है वो यूनिवर्स ने आपकी विश कबूल कर ली है। और यूनिवर्स जो है वो आपको जो है वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम इतने लंबे टाइम से जो वेट कर रहे हो, तुम्हारा इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि देखो, मैं ऐसा देख रही हूँ ना, यहाँ पर पेंटिकल के साथ ना एक पॉजिटिविटी को भी मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपके लाइफ में एक चेंज आएगा और वो चेंज काफ़ी हद तक मतलब आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाएगा। अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन या आपके माइंड में चल सकती हैं पास्ट को लेकर, है ना। क्योंकि पिछला पास्ट में जैसे देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में आपके बहुत अच्छी हुई हैं। एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब आप दोनों हैप्पी एनर्जीज में थे, है ना। बहुत
खुशहाल आपका रिलेशनशिप था। अगर मैं देखूं, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो पेंटिकल है, अगेन पेंटिकल है, बीच में कप्स है। मतलब एक तरीके से एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशनली आप दोनों थे, है ना, फीलिंग्स लव थी। हो सकता है रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, मैरिड हो, लव लाइफ हो, लाइक कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो। लेकिन यहाँ पर आज के दिन में जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत इमोशनल एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा है जो वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, थिंक आपकी तरफ उनका ध्यान जाएगा, बार बार वो आपकी तरफ जो है ना वो फोकस करेंगे। मतलब कुछ स्थिति ऐसी बन रही है, कुछ ऐसे साइकिल्स बन रहे हैं जो कि आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं या आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बल्कि नो कांटेक्ट सिचुएशन तो ख़त्म होते दिख ही रहा है, साथ ही साथ पेंटिकल भी है। तो पेंटिकल को हम ये लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अब ना एक हैप्पीनेस यहाँ पर मेरे को दिख रही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अगर चल रही थी, बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान थे रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर, ख़ास तौर पर जॉब नहीं मिल रही है, या फिर वो पर्सन जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट था, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, गहरा, जिसके साथ गहरा रिश्ता था, वो अचानक से अगर आपका बदल गया था, तो अब जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि अब आप पेंटिकल में हो, जो कि आप खुद भी देख रहे होगे कि पेंटिकल की एनर्जीज मतलब प्रॉपर तरीके से एक सेटिस्फैक्शन, एक राहत आपके रिश्ते में, जो कि रिश्ता आपका वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, उस रिश्ते में अब आपके पेंटिकल की ऊर्जा का आने का मतलब साफ तौर पर आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस का लौटना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है। अभी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्या कह रहा है, देखिए इस बार जो क्वीन ऑफ कप्स है वो एक तरीके से आपको मिलाने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स आया है दोनों पेंटिकल के बीच में, तो एक तरीके से जो रिलेशनशिप में आपने इतने लंबे टाइम आपने गुजारा, ठीक है, वो रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग था, बट आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया या आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी थी, सडन ब्लॉक कर देना, या सडन आपके रिलेशनशिप में आने के बाद, मैरिज को लेकर प्रॉमिस देने के बाद देन उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, दूरियां बना ली, तो अब ये क्वीन ऑफ कप्स आपको मिलाएगा, ठीक है ना। ये क्वीन ऑफ कप्स आपको मिलाने का काम कर रहा है। देख रहे हो आप किस तरीके से इमोशनल एनर्जीज जो है आप दोनों के बीच में बन रही हैं एक दूसरे को के बारे में। जैसे मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो आपके मन में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि नाराज़गी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी। जैसे आपके अंदर एक गुस्सा है कि भाई वो क्यों नहीं पिक कर रहे हैं फ़ोन, वो क्यों नहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर बहुत लंबे टाइम से सोचा विचारी कर रहे हो, है ना, लेकिन कप्स में हो। और जब भी कप्स में कोई भी एनर्जीज आती है या पेंटिकल में एनर्जीज आती है तो वो एक तरीके से इस तरीके की एनर्जीज, इस तरीके की ऊर्जा होती है कि हाँ भाई आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं बने ही एक दूसरे के लिए हो। अभी जो डिस्टर्बेंस आया पिछला टाइम से आप परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अब उन सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। अब आपका समय जो है वो बेहतरीन की तरफ आ रहा है और चीज़ों में चेंजेस आएंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर जो कप्स है ना, ये कप ये भी कह रहा है कि आपका पर्सन आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग उसके मन में आपको लेकर बहुत तरह के सवाल उठेंगे, क्योंकि उनको आप देख रहे हो यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा है जो कि फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। उसको अंदर से ऐसा रियलाइज हो रहा है, अंदर से उसको इतना गिल्ट हो रहा है कि भाई उसने अपने प्यार को नहीं समझा। एक इंसान ने उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली हेल्प बहुत की थी, हर तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया था, बट ये पर्सन ने नहीं समझा, है ना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने नहीं समझा, किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी प्यार को लेकर, किसी भी चीज़ को इन्होंने नहीं समझा और इन्होंने एकदम से उस रिश्ते को तोड़ दिया। बट यहाँ पर ये कप्स कह रहे हैं कि जो पर्सन है अब वो अच्छी तरीके से, अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली हो रही है। सेकेंड चीज़, फ्यूचर को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब लेकिन हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो। तो अगर ये शादीशुदा हो आप दोनों, मैरिड कपल हो आप दोनों, या फिर आप लोग के बीच में कोई लाइक क्लोज रिलेशनशिप है, तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी आपको कि
कप्स की एनर्जीज में आ चुके हैं ये पर्सन, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, मतलब कहते हैं ना कभी कभी कि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं देखिए दिमाग से सोचते हैं, बट कुछ लोग क्या होते हैं ना दिल से सोचते हैं, और जो दिल से सोचते हैं ट्रू पर्सन तो वही होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतनी गहरी मित्रता है, इतना गहरा प्यार है कि ये पर्सन जो है वो ऑलवेज, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बट ऑलवेज इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए हैं अभी भी। मतलब ये हो सकता है कि इनकी फैमिली हो या कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप दोनों के बीच में लगातार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बता रहा है, लगातार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन उसकी वजह से हो रहा है, तो भी ये पर्सन जो है वो एक्शन वाली एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ एक तरीके से इनकी भावनाएं प्योर है, इनके ऊपर आप यकीन कर सकते हो। इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता है वो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इन्हें अपना रिश्ता जो है वो आपके साथ जोड़ना है, क्योंकि फ्यूचर ये चाहते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर ये चाहते हैं, तो ये आपको चीट नहीं कर सकते, धोखा आपको नहीं दे सकते हैं। और 8 ऑफ कप्स में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। जिम्मेदारियां निभाने वाली एनर्जीज आ रही है साफ तौर पर कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अपनी निभाएंगे। जो जिम्मेदारियां इन्होंने आपके प्रति अपनी बना रखी थी, जो कहा था या जो चीज़ें कही थी आपसे, लेकिन उन चीज़ों को लेकर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब इनको देखकर लग रहा है कि आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आज ये, मतलब अगर आप देखो तो कल नाइट से, मतलब यस्टरडे नाइट से इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए समटाइम्स क्या होता है ना गाइस, न्यू मून हो, है ना, न्यू मून हो या फुल मून हो, तो उसके आसपास की जो भी एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना, वो एनर्जीज क्या होती हैं कि ट्रू पर्सन को, जो ट्रू पार्टनर होते हैं, लाइक सोलमेट होते हैं, लाइक ट्विन फ्लेम होते हैं, तो क्या होता है कि वो एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से सेंड की जाती है, राइट। तो ये जो आसपास का जो टाइम होता है, इस टाइम पर कहीं ना कहीं वो पर्सन याद आता है, या आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो, या वो पर्सन आपके बारे में सोचता है, जो कि आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है जिसके साथ, है ना। तो इस वक्त मैं आपके पर्सन को ये देख रही हूँ कि उन्होंने अभी तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, बोला बहुत कुछ था, किया कुछ नहीं, बट अब ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते। यूं आप इस तरीके से अकेले हो या यूं आप इस तरीके से लॉनलीनेस फील करते हो, तो वो जानते हैं, है ना, दे नोज कि आप अकेले हो, दे नोज कि वो खुद ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर जान रहे हैं कि आप इन्हें मिस कर रहे हो। तो अंदर से जो इतना ज़्यादा वो सोचा विचारी कर रहे हैं आपको लेकर, इतनी जो फीलिंग्स है, और आप यहाँ पर भी देख रहे हो, है ना, मून की एनर्जीज है, तो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज है। तो हो सकता है कि पिछले 2 से 3 दिन से आप बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो, और क्योंकि कल नाइट भी आपके पर्सन जो है वो बराबर आपके लेकर सोचते रहे। तो ऐसे में जब आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं या आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो आपको करना क्या होगा, देखिए आप जितना पॉजिटिव रहोगे, है ना, उस टाइम पर आपको उतना पॉजिटिव रहना। आपको ये नहीं करना है कि आपका पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो आप और एकदम उदास हो रहे हो। उससे क्या होगा कि आप उस एनर्जीज को अपने पास से दूर कर दोगे, जो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही होंगी, क्योंकि यूनिवर्स सेंड करते हैं आपके पास एनर्जी, और यूनिवर्स यही कहते हैं कि भाई तुम सकारात्मक रहो, तुम पॉजिटिव रहो, तो हम तुम्हारी तरफ पॉजिटिविटी को भेजेंगे, सेंड करेंगे, तुम इसे रिसीव करना। अब जब यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी सेंड करेंगे और आप उस समय निगेटिव होगे, तो फिर आप उस पॉजिटिविटी को कैसे रिसीव करोगे। तो इसलिए रिसीव करने के लिए आपको खुद भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग, आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग निर्णय कर चुके हैं, और इनका जो निर्णय है, जो इनकी डिसीजंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो जिम्मेदारियां इन्होंने नहीं निभाई थी या किसी और के कहने से अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी थी, ये पर्सन बखूबी तरीके से यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज में है, ठीक है, वेंट्स की एनर्जीज में है ये पर्सन। अगेन वेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं राशियाँ जो आप यहाँ पर आ रही हैं, मैं राशियों को बोलना चाहूँगी।
राशियां है कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, एरीज। ठीक है, ये राशियां यहाँ नजर आ रही हैं। कुछ नंबर्स है जो हो सकता है कि आपको सीरीज में दिख रहे हो, जैसे 444 नंबर की सीरीज दिख रही हो, अगेन एंड अगेन दिख रहे हो, 11 नंबर, 22 नंबर। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो उस टाइम पर विश आपको मांगनी ही मांगनी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे कोई नंबर आपको दिखा, कोई अंजल नंबर दिखा आपको, आप उस टाइम पर उस नंबर को बस देख लेते हो और आप उस नंबर को अवॉइड कर देते हो या इग्नोर कर देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं उस टाइम पर आपको विश मांगनी होती है, जो विश आप चाह रहे होते हैं, जो जो प्रार्थना आप कर रहे होते हो, जो चाहते हो। ठीक है, तो मेरे को भी यहाँ पर जस्ट नंबर दिखा तो मैंने एक एनर्जीज मेरे को दिखी, न्यू बिगिनिंग साइन दिखा तो मैंने इस वक्त एक पॉजिटिव एनर्जीज दी। तो इसी तरीके से आपको भी ब्लेसिंग जो है वो इस वक्त आपको भी मांगनी है। ठीक है, और चैनल को इस वक्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाए कि हाँ भाई आपकी कनेक्टिविटी है, जो भी विश मैंने आपके लिए मांगी है वो विश आपने स्वीकार की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ सीरीज नंबर दिख रहे हैं, रियूनियन साइन दिखाई दे रहे हैं, और पेंटिकल्स में एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, ठीक है, पिछले काफ़ी टाइम से। और ये पर्सन निर्णय ले चुके हैं कि पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। ठीक है, एज गैप नज़र आ रहा है, एज गैप हो सकता है आप में। ठीक है, एज गैप की एनर्जीज है तो एज गैप हो सकता है आप में। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो अभी आप, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। हिडन मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन के। हिडन मैसेज क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या चल रहा है, उस हिडन मैसेज को लेंगे। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर हिडन मैसेज क्या है आपके पर्सन के देख लेते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम है, आप उस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन का एंड होने वाला है सबसे पहले। एंड हिडन मैसेज जो दिखाई दे रहा है, हिडन मैसेज में यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपकी पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं एक तरीके से अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ये पर्सन इस वक्त है तो शांत, बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि समटाइम्स कुछ लोग बोलते तो नहीं है लेकिन मन ही मन उनके चलता रहता है। तो ये पर्सन क्या है ना कि इस वक्त इनके मन में जो है ना वो आपके लिए प्यार दिख रहा है, मन में इनके लिए फीलिंग्स, आपके लिए मन में इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, देखो मेरे को कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में या तो लड़ाई हुई है या आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे से लड़ाई हुई है। मतलब लाइक लड़ाई क्या मतलब, जैसे कार्ड है ना, तो लाइक समटाइम्स हो जाता है ना आर्ग्यूमेंट्स, है ना, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर झगड़ा, या लाइक इस तरह की एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बोल दिया था आपसे, या रूडली बहुत कुछ ऐसा कह दिया था जिसमें उनको ना हर्ट हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको फील भी हो रहा है, गिल्ट में भी है कि उन्हें इस तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ये पर्सन जो है ना वो अपनी गलती को मान रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। उन्हें मन ही मन, देखो क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन आपको देखते तो हैं, मतलब हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू देखते हो, आप सेम वर्किंग प्लेस में हो तो वैसे देखते हो, आसपास के एरिया में हो तो वैसे देखते हो, इनकी नज़रें तो आपकी तरफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो रहा है। लेकिन ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से आप बाहर आओगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनका मैसेज है, जो इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, आई नीड यू राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जो मन में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मन में ख्याल आ रहे हैं, वो 24 आवर्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है ना,
तो एक इच्छा या एक इंतज़ार आप ऐसे समझ सकते हो कि जो है वो आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आज की एनर्जीज में सबसे ज़्यादा मैंने क्या देखा, आज की एनर्जीज में सबसे ज़्यादा मैंने आपके प्यार को, आपको मिस करते हुए देखा। आपका प्यार जो है, ये आपका जो रिश्ता है, ये जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता नहीं लाइक मैच्योर एनर्जीज उसमें दिख रहे हैं, जिसमें ये अपने प्रॉमिसेस को याद कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने जो प्रॉमिसेस किए थे लेकिन मैंने वो प्रॉमिसेस को नहीं निभाया। तो यहाँ पर वेंट्स है जो कि एक तरीके से उनके और आपके बीच में जो रिश्ता टूट चुका है उस रिश्ते को निभाने की बात कर रहे हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी रीडिंग को ज़रूर बताइए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। नहीं है तो पॉजिटिव होना शुरू कर दीजिए ताकि पॉजिटिविटी आपकी तरफ कम बैक हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।